देखो यार, क्रेडिट कार्ड में एक ऑप्शन होता है पेमेंट करते वक्त, जो बिल अमाउंट होता है उसमें एक ऑप्शन रहता है मिनिमम ड्यू पेमेंट करने का। मन में सवाल आता है कि मिनिमम ड्यू पेमेंट करने से क्या होता है। जिस समय आप बिल पेमेंट करने जाएंगे ना, जिस समय आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होगा, पेमेंट पैसा जमा करने की बात आएगी, तो वहां पे एक होगा फुल अमाउंट जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो, और दूसरा होगा मिनिमम ड्यू पेमेंट करके आप निकल जाओ। मन में एक सवाल आता होगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मेरी बात मानिएगा, मेरा ओपिनियन मानिएगा, तो मैं कहूँगा नहीं करना चाहिए। फिर आप कहेंगे जब नहीं करना चाहिए तो क्रेडिट कार्ड कंपनी ने इस चीज़ को क्यों इंट्रोड्यूस किया, फायदा है या नुकसान। नहीं करने का मतलब कहीं ना कहीं नुकसान होगा तभी तो। अगर मैं कहूँ कि नुकसान है तो आप सवाल करेंगे क्या नुकसान है। अगर नुकसान पता चल जाए और फिर आपको पता लगे कि इस चीज़ से नुकसान है तो आप भी नहीं करेंगे, लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप इस चीज़ को कहेंगे नहीं यार कर देते हैं। तो चलिए इसी चीज़ को पहले समझ लेते हैं। क्रेडिट कार्ड में मिनिमम ड्यू का जो कॉन्सेप्ट है ना, यूजुअली 5% फिक्स अमाउंट होता है। मतलब जो आपका बिल है उसका 5%। जैसे कि अगर आप देखेंगे 10,000 रुपये का अगर बिल आता है क्रेडिट कार्ड का, तो उसमें मिनिमम ड्यू में, एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, 500 रुपये 500 रुपये अगर आप पे करते हैं तो फिर क्या होगा, मिनिमम ड्यू तो पेमेंट हो गया, लेकिन इसके बाद होगा क्या, उसके बाद होगा ये कि आपका जो टाइम पीरियड था पेमेंट करने का, पेनाल्टी लगने का, मतलब कि अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपके ऊपर जुर्माना लगता है, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। यही चीज़ होता है। दो चीज़, आपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट का डेट, लास्ट डेट, ड्यू डेट मिस कर दिया, आपके ऊपर पेनाल्टी लग गया पहला। और जैसे ही पेनाल्टी लगा, चूंकि आपने पेमेंट मिस किया है तो आपका सिविल स्कोर खराब, सीधी सी बात। तो ऐसे में यहाँ पे होगा ये कि जैसे ही मिनिमम ड्यू पेमेंट करेंगे तो पहला ये जो आपका सिविल स्कोर वाला है वो झंझट नहीं रहेगा, और दूसरा जो पेनाल्टी लगने वाला था वो नहीं लगेगा। आप कहेंगे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, यही तो कंपनियां चाहती है कि आप मिनिमम ड्यू पेमेंट करके निकल जाओ। जितनी भी क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं इस चीज़ को प्रमोट करती है। आपको मैसेज आएगा, SMS आएगा कि मिनिमम ड्यू इतना पेमेंट करो और चले जाओ। जरा सोच के देखो यार, 10,000 रुपया देना है, हमारे पास पैसा नहीं, मतलब आपके पास अभी पैसे नहीं है, आप मिनिमम ड्यू पेमेंट 500 रुपीज़ देते हैं और निकल जाते हैं। लॉस ये है कि अब आपको देना पड़ेगा ब्याज। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कहा कि मिनिमम ड्यू पेमेंट करने पर पेनाल्टी नहीं लगता है, फिर मैं कह रहा हूं कि पेनाल्टी तो नहीं लगेगा लेकिन ब्याज, ये ब्याज क्यों, सवाल है ना। देखो यार, क्रेडिट कार्ड कंपनियां ना यही मिनिमम ड्यू पेमेंट करवा करके कमाना शुरू करती है। देखो होता यह है कि पेनाल्टी अलग चीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग चीज़ है। जब आप क्रेडिट कार्ड से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है 30 से 45 दिन का। इस पीरियड में आप पैसा रिटर्न इसको दे दीजिए। अगर दे देते हैं पूरा का पूरा, जितना आपने स्पेंड किया, जितना आपने खर्च किया, सारा पैसा इसको दे देते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, उल्टा आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ते चला जाता है। हो सकता है भविष्य में क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके लिमिट को भी बढ़ा दे। लेकिन अब होगा ये कि जैसे ही मिनिमम ड्यू पेमेंट करेंगे, इसके बाद अब आप जिस डेट से आप क्रेडिट कार्ड का पैसा स्पेंड किए, वो 30 से 45 दिन का जो टाइम मिला वो भी खत्म। मतलब जिस दिन से आप स्पेंड किए उस दिन से उस पे जो ब्याज है वो ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। मतलब एक तरह से वो लोन हो गया। अब वो कब तक लगेगा, क्योंकि आपने अभी मात्र 5%, एक एग्जाम्पल के तौर पे 500 रुपया पेमेंट किया, आप निकल गए। अब जब अगली बार जो बिल बन के आएगा, ये पिछला जो ड्यूज है 9,500, 9,500 जो रेस्ट अमाउंट बचा वो अमाउंट ऐड होगा, उस अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड होगा और तब जाकर के बिल बनेगा। अब इसका नुकसान क्या होगा, ये जो आप नेक्स्ट परचेज करेंगे वो जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड था जिसपे इंटरेस्ट नहीं लगता था 30 से 45 दिन का, वो भी तो आपका खत्म हो गया ना। अब तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ा, मतलब एक तरह से लोन हो गया। अब उस लोन का आप लोन चुकाएंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर पेनल्टी है, मतलब आपका कर्जा एक तरह से बढ़ गया। अब अगला बिलिंग अमाउंट जब आएगा, बिलिंग डेट के समय जो अमाउंट आएगा वो उस समय जो परचेज करेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, पहला महीना में आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, एक महीने बाद स्टेटमेंट जनरेट हुआ। जब स्टेटमेंट जनरेट हुआ आपको मिला समय, जब समय मिला तो उसमें क्या लिखा था स्टेटमेंट जनरेट करने के बाद, कि आपने पिछले पूरे महीना जो स्पेंड किया है वो पैसा होता है 10,000 एग्जाम्पल के तौर पे, और उस 10,000 रुपया में आप मिनिमम ड्यू पेमेंट कर देंगे 500 रुपीज़, तो रिमेनिंग अमाउंट बचा 9,500 रुपीज़। आपने चूंकि मिनिमम ड्यू पेमेंट करके तो निकल गया। अब अगली बार जब स्पेंड करने जाएंगे
तो ये तो जो बिल बनेगा ना, ये पिछला 9500 का इंटरेस्ट लगेगा और ये अगला महीना में जो स्पेंड करेंगे तो वो जो सोच रहे होंगे 30 से 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड होगा, वो भी नहीं मिलेगा। मतलब उस पे अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब एक तरह से पिछले महीने वाला भी लोन में अकाउंट हो गया और फिर अगले महीने जो आप स्पेंड करेंगे उस पे भी इंटरेस्ट आप दे रहे हैं। कर्जा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप कर्ज में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? और जब फिर से नहीं चुका पाएंगे तो अब दीजिए जुर्माना, नहीं तो फिर से वही मिनिमम ड्यू पेमेंट करिए और फिर से आप इंटरेस्ट देते चलिए। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा, स्मार्ट एडवाइस यही होगा कि आप हमेशा फुल अमाउंट, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पेमेंट करो और अगर पेमेंट नहीं हो पाया तो मिनिमम ड्यू का अमाउंट आप प्लस में जितना पॉसिबल हो सके, जैसे कि यहाँ पे 500 है एग्जांपल के तौर पे और आपके पास 5000 या 4000 रुपया है, तो आप पूरा 4000 रुपये उसमें पेमेंट कर दो, क्योंकि जो बचेगा उसी पे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। यही चीज़ है, इस चीज़ की जानकारी लोगों को नहीं होती है। मिनिमम ड्यू देख करके अधिकांश नए क्रेडिट कार्ड यूजर इस चीज़ में फंस जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको जानकारी दे दूं, आप भी अपने दोस्तों को जानकारी दे दीजिए।